नॉइस बड्स एक्स अल्ट्रा TWS एयरबड्स। इसके अंदर 4 कलर वेरिएंट आते हैं। फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लू, थर्ड ग्रे और फोर्थ नंबर पे आता है पर्पल कलर। और इसका प्राइस पॉइंट की बात करें, इसका जो प्राइस है 2500 रुपए इसका प्राइस है। लेकिन आपको बता दें कि जो इसका प्राइस है 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक घटता बढ़ता रहता है हमेशा, ठीक है। और इसमें हमने जो जो फीचर कवर किए हैं आपको पहले ही बता देते हैं, जैसे कि साउंड टेस्ट, माइक टेस्ट, टच कंट्रोल टेस्ट और स्पेशल ऑडियो कैसे एक्टिवेट करना है, इक्वलाइजर मोड एक्टिवेट कैसे करना है, EQ मोड, ठीक है। और इसके अंदर अपने को इन ईयर डिटेक्शन का एक फीचर दिया गया है, उसे कैसे आपको यूज करना है। और साथ ही साथ इसमें अपने को LHDC का भी एक फीचर दिया गया है, उसे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। और ये मिलता है अपने को 1 साल की गारंटी वारंटी के साथ। आपको चलते हैं इस सस्ता सुंदर टिकाऊ एयरबड्स को फटाफट से अनबॉक्सिंग करके चेक कराते हैं। तो फर्स्ट ओवर अपने मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल बुक। नेक्स्ट मिलता है अपने को गारंटी वारंटी कार्ड। इसे पीछे घुमाओगे तो आपको स्कैनर नजर आएगा, इसे स्कैन करके आप अपनी 1 साल की गारंटी वारंटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हमें मिलता है नॉइस कंपनी का स्टिकर, जो कि अपने हिसाब से यूज कर लेना। और नेक्स्ट हमें मिल जाता है USB to C टाइप की मिनी वायर, आप चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट हमें मिल जाता है 2 सेट एयर टिप्स, अपने कानों की फिटिंग के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। तो फाइनली हमारा आ जाता है एक्स अल्ट्रा TWS एयरबड्स। इसको निकालते हैं पॉलिथीन से बाहर। यहाँ पे आपको नॉइस कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे साइड आपको C टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसकी बॉडी क्वालिटी की बात करें तो टोटल प्लास्टिक की दी गई है। और इसकी फिनिशिंग की बात करें तो ये अपने को ग्लोसी फिनिशिंग में मिला हुआ है। आफ्टर 3-4 मंथ यूज करने के बाद थोड़े बहुत इसके स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फटाफट निकालते हैं अपने एयरबड्स को। ये अपने को सिल्वर क्रोम फिनिशिंग और ग्रे कलर की फिनिशिंग मिली हुई है। और आपको बता दें इसके अंदर अपने को टोटल 3 माइक दिया गया है, मतलब कि एक एयरबड्स के अंदर 3 माइक, यानी 2 एयरबड्स के अंदर टोटल 6 माइक दिए गए हैं। यहाँ पे अपने को अंदर साइड में जहाँ पे रबड़ लगी हुई है, अंदर साइड चेक करोगे तो मेटल क्रोम की जाली लगी हुई है, जो कि आप लॉन्ग टाइम यूज करोगे तो इसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाएगा। तो आप लॉन्ग टाइम तक अच्छे से इसको यूज करोगे और इसका माइक वगैरह और इसका जो स्पीकर वगैरह है अच्छे से गाने वगैरह सुनोगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। तो दोनों एयरबड्स अपने को काफी प्रीमियम क्वालिटी के लग रहे हैं और देखने में भी काफी यूनिक लग रहे हैं। हम लोग चलते हैं फटाफट आगे, इसको टेस्ट करते हैं और टच कंट्रोल्स और इसका साउंड टेस्ट वगैरह सारा को टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी का ये है या नहीं। इस एयरबड्स की फ्रेंड्स अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें, कंपनी क्लेम करती है 50 आवर्स का प्लेबैक टाइम देगा, लेकिन रियल टाइम में हमने इसे यूज करके जो टेस्ट किया सिर्फ अपने को 37 आवर्स यानी कि 37 घंटे का ही इसने हमें बैटरी बैकअप दिया है। इसका ब्लूटूथ वर्जन 5.3 है। इसके अंदर अपने को IPX5 का वाटर रेसिस्टेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ी बहुत ही पानी की छींटे वगैरह झेल सकता है। इससे ज्यादा इस एयरबड्स की औकात नहीं है। इसके अंदर अपने को 11 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, जो कि साउंड और बेस की क्वालिटी को कितना अच्छा बनाता है हम लोग आगे चल के साउंड टेस्ट में चेक करेंगे। और आपको बता दें इसके अंदर अपने को गेमिंग क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए 65 मिली सेकेंड का लो लेटेंसी दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे से वर्किंग नहीं करता है। जब मैं गेमिंग कर रहा था, गेमिंग करते टाइम मैंने एक चीज चेक किया कि मुझे जो आवाज है वो लैग होकर आ रही थी, थोड़ी सी आगे पीछे आ रही थी, ठीक है। अगर आप एक कैजुअल गेमिंग करते हो, मतलब कैजुअल गेमिंग करते हो, तब आप इसे यूज कर सकते हो फंक्शन करने के लिए। अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हो तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि इस एयरबड्स को आप परचेज करो और गेमिंग करो। गेमिंग के लिए ये एयरबड्स बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बकवास है। और आपको बता दें इसके अंदर अपने को क्वाड माइक विद ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है। जो इससे पहले मैंने जितने भी आपको एयरबड्स ओपन करके दिखाया उसके अंदर अपने को क्वाड माइक, मतलब कि एक एयरबड्स के अंदर आपको ड्यूल माइक मिलता था, लेकिन इस एयरबड्स के अंदर अपने को एक माइक के अंदर अपने को 3 माइक देखने को मिलेगा, यानी कि 2 एयरबड्स के अंदर अपने को टोटल 6 माइक मिलेंगे। वर्किंग कैसे करता है आपको जरा बता दें। एक माइक से तो आपकी आवाज को ट्रांसफर करेगा सामने वाले को, और जो पीछे अपने बैकग्राउंड में आवाज आती है, जैसे कि हवा हो गया, मोटरसाइकिल हो गया या कार, जितना भी आपके बैकग्राउंड में आवाज आएगा, आपकी आवाज को छोड़ के उन सबको कैंसिल करके आपके सामने वाले को आवाज प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी आवाज अच्छे से उन तक प्रोवाइड हो सके। आवाज आपकी अच्छे से जाएगी तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, बातचीत हो पाएगी। तो इस एयरबड्स में अपने को ड्यूल इक्वलाइजर, मतलब कि EQ मोड दिया गया है, मतलब कि आप लेफ्ट वाले एयरबड्स को 2 सेकंड होल्ड करके रखोगे तो आपका ट्रू बैलेंस ऑन हो जाएगा, और अगर फिर से 2 सेकंड होल्ड करके रखोगे तो आपका ट्रू बेस मतलब कि चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अपना EQ मोड ऑन कर सकते हो, इक्वलाइजर, जो कि आपकी साउंड और बेस की क्वालिटी काफी अच्छी बनाएगा। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस जो आपको कर रहा है, आपका जो ऑडियो है और जो आपको बेस है वो कितने अच्छे से बैलेंस कर रहा है। ये चीज आपका EQ मोड में इस एयरबड्स के अंदर अपने को गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट दिया गया है, और इसमें अपने को ड्यूल पेयरिंग डिवाइस कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट दिया गया है, मतलब कि 2 डिवाइस को आप एक साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो।
इस ड्यूल पेयरिंग डिवाइस कनेक्टिविटी को हम लोग आगे चल के टेस्ट करेंगे। आपको बता दें इसके अंदर अपने को LHDC का भी सपोर्ट दिया गया है। अब आपको बताते हैं LHDC होता क्या है। LHDC की फुल फॉर्म है लो लेटेंसी हाई डेफिनेशन ऑडियो प्रोडक्ट, मतलब कि आपको एक अच्छी क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की आवाज प्रोवाइड करता है LHDC। मतलब कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। जैसे कि मान लो हम YouTube पे वीडियो देखते साइड में सेटिंग होता है, वहां से आप इसका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ाते हो। जैसे कि मान लो 360 Mbps पे चल रहा है, फिर 720 Mbps पे चल रहा है, फिर 1080 Mbps पे चलता है, उसके बाद 1440। लेकिन अगर आपके मोबाइल की क्वालिटी अगर है कैपेबिलिटी 4K की, तो वो 4K भी वीडियो आपको दिखा देता है। जाके सेटिंग में आप चेक करोगे तो वहां से आप चेंज करके 4K क्वालिटी कर सकते हो। ये होता है क्वालिटी बढ़ाना। मतलब कि इसके अंदर आपको जो LHDC का दिया हुआ है, मेरा कहने मतलब इतना है कि हाई डेफिनेशन की आपको ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ये होता है LHDC ऑडियो क्वालिटी जो आपको अच्छे से प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसका हिंज की क्वालिटी चेक करते हैं। हिंज की क्वालिटी इसकी बिल्कुल बकवास दी गई है, जो कि 2500 रुपए के हिसाब से जो इसकी हिंज की क्वालिटी है, मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप 4 से 6 महीने के बीच में आप यूज करोगे तो इसका ढक्कन लूज हो जाएगा। इसके हिंज की क्वालिटी पास नहीं है, हिंज की क्वालिटी इसकी बेकार है। इस एयरबड्स के अंदर अपने को इन ईयर डिटेक्शन का फीचर दिया गया है। मतलब होता है कि जैसे आप ये एयरबड्स अपने कान में लगाओगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी, कान से बाहर निकालोगे तो वीडियो को पॉज यानी रुक जाएगी। चेक करते हैं उसको, इन ईयर डिटेक्शन को कान में लगा के देखते हैं तो आप चेक कर सकते हो हमारी वीडियो प्ले हो गई है। अब बाहर निकालते हैं तो हमारी वीडियो पॉज हो गई, यानी कि इन ईयर डिटेक्शन जो इसका फीचर दिया गया है वो पास है, अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो अब हम आ गए इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की स्पीड को टेस्ट करने के लिए। आपको बता दें रिकनेक्ट करने के लिए सिंपली इसके ढक्कन को आपने ओपन करना है, ये अपने आप को रिकनेक्ट कर लेगा। तो जो इसकी रिकनेक्ट करने की स्पीड है वो 4 सेकंड की है। 4 सेकंड में इसने अपने आप को रिकनेक्ट कर लिया है। तो इस एयरबड्स के अंदर अपने को ड्यूल पेयरिंग डिवाइस कनेक्टिविटी का जो फीचर दिया गया है, हम लोग आ गए इसको टेस्ट करने के लिए। तो हम बता दें आपको पहले कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बड्स एक्स अल्ट्रा इसमें भी है और बड्स एक्स अल्ट्रा इसमें भी दिया हुआ है। अभी दोनों कनेक्ट नहीं है। अब देखना है दोनों एक साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। हम लोग इसको चलते हैं, ओपन करते हैं और चेक करते हैं पहले किसको कनेक्ट करता है। तो आप चेक कर सकते हो इस डिवाइस को इसने पहले कनेक्ट कर लिया है और 2 से 3 सेकंड बाद दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। यानी कि जो इसमें फीचर दिया गया है ड्यूल पेयरिंग डिवाइस कनेक्टिविटी का जो फीचर है वो पास है। दोनों को एक साथ ड्यूल पेयरिंग डिवाइस मतलब कनेक्ट कर रहा है और अच्छे से वर्किंग भी कर रहा है। राइट वाले एयरबड्स को सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, तो आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट वाले एयरबड्स को सिंगल टैप करोगे तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज यानी कम होगा, तो आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम अपनी कम हो रही है। राइट और लेफ्ट एयरबड्स में किसी को आप डबल टैप करोगे तो वीडियो आपका पॉज हो जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो पॉज होगा। फिर से डबल टैप कीजिए तो आपको वीडियो प्ले हो जाएगा। राइट वाले एयरबड्स को ट्रिपल टैप करोगे तो वीडियो आपका नेक्स्ट हो जाएगा, 1 2 3 तो वीडियो नेक्स्ट हो गया है। लेफ्ट वाले एयरबड्स को ट्रिपल टैप करोगे तो वीडियो आपका प्रीवियस हो जाएगा, 1 2 3 तो वीडियो अपना प्रीवियस हो गया है। अगर आप राइट वाले एयरबड्स को 4 बार टैप करोगे तो आपका गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, 1 2 3 4 तो आप चेक कर सकते हो अपने यहाँ गूगल वॉइस असिस्टेंट ऑन हो गया है। लेफ्ट वाले एयरबड्स को 4 बार टैप करोगे तो आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा, 1 2 3 4 तो आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। और राइट वाले एयरबड्स को अगर आप 5 बार ही टैप करोगे 1 2 3 4 5 तो आपका स्पेशल मोड ऑन हो जाएगा। और अगर आपको लेफ्ट वाले एयरबड्स को 5 बार ही टैप करोगे तो आपका इन ईयर डिटेक्शन मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 तो यहाँ से आप अपना इन ईयर डिटेक्शन मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। और राइट वाले एयरबड्स को अगर आप 2 सेकंड होल्ड करके रखोगे तो आपका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो जाएगा, और 2 सेकंड फिर से होल्ड करके रखोगे राइट वाले एयरबड्स को तो आपका ट्रांसपेरेंसी मोड भी ऑन ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ लेफ्ट वाले एयरबड्स को अगर आप 2 सेकंड होल्ड करके रखते हो तो आपका EQ मोड यानी कि बेस मोड, ट्रू बेस और ट्रू बैलेंस ऑन ऑफ कर सकते हो। हम चलते हैं कॉलिंग क्वालिटी की तरफ। अगर आपको कॉलिंग टेस्ट की तरफ, मतलब कि अगर आपको कॉलिंग पिक करनी है तो राइट वाले एयरबड्स या लेफ्ट वाले में किसी को आप डबल टैप करोगे तो इनकमिंग कॉल आपकी पिक हो जाएगी, फिर से डबल टैप करोगे तो इनकमिंग कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मान लो इनकमिंग कॉल आ रही है और आप उसे उठाना ही नहीं चाहते हो तो किसी भी एयरबड्स को 2 सेकंड होल्ड करके रखिएगा तो आपका इनकमिंग कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना टच कंट्रोल कंप्लीट होता है। तो हम आ गए इसका साउंड और बेस की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले कानों में फिटिंग कर लेते हैं दोनों एयरबड्स को
और साउंड प्ले कर देते हैं, चेक करते हैं इसका। तो आपको चेक कराते हैं इसका साउंड और क्वालिटी, आप भी चेक कीजिए। सॉन्ग को चलते हैं, स्टॉप करते हैं। तो आपको बता दें इसके साउंड और बेस की क्वालिटी आ रही है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आ रही है। जो 11 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, सच में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आवाज़ प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि साउंड एक अलग और जो इसका बेस है वो एक अलग, मतलब कि दोनों क्लियरली अपने को ऑडियो को क्वालिटी, मतलब दोनों की जो क्वालिटी है ऑडियो की, दोनों अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब कि ऑडियो की जो साउंड है और जो बेस है, दोनों अच्छे से अपने को अलग अलग से पता लग रहा है। ये नहीं कि मतलब कि एक होती है ना आवाज़ आती है काफ़ी तीखी तीखी सी, वो चीज़ नहीं हो रही है। आवाज़ इसकी काफ़ी क्लियर आ रही है। साउंड और बेस की क्वालिटी इसकी पास है, जो 11 mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है वो अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो इस ईयरबड्स का फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं माइक टेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे अपना जो ड्यूल वायरलेस माइक हमने लगाया हुआ था उसको रिमूव कर दिया है, और इस दोनों ईयरबड्स को हमने कनेक्ट कर लिया है अपने सामने, जिससे कैमरे से हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इसको हमने रिकनेक्ट कर लिया है। और अभी की जो आवाज़ मेरी आप सुन रहे हो वो इसी से आ रही है। आप बताइएगा माइक की क्वालिटी कितने अच्छे से आपको प्रोवाइड हो रही है, और कानों में हम लोग फिटिंग कर लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि माइक की क्वालिटी आप तक कितनी अच्छे से आ रही है। यहाँ से मेरी आवाज़ आपको क्लियर हो जाएगी कितनी अच्छी क्वालिटी की आ रही है नहीं, ताकि आपको परचेस करने से पहले इसका माइक टेस्ट क्लियर हो जाए। तो इस ईयरबड्स का फ्रेंड्स हमने आपको साउंड टेस्ट, माइक टेस्ट, टच कंट्रोल टेस्ट और जो इसके सारे फीचर्स है वो आपको बता दिए हैं। अगर आपको ये ईयरबड्स अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करना, और कमेंट के साथ एक ऑप्शन होता है हाइप का, तो उस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, और इसको शेयर करना व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।